के 5 अंगों के बारे में है। लेकिन एक बहुत सोचने वाली बात यह भी है कि पंचांग के एक इम्पोर्टेंट पार्ट में होरा भी आता है, नाड़िका भी आती है, मुहूर्त विचार भी आता है। यानी जो 48 मिनट का पीरियड है वो मुहूर्त कहलाता है। लेकिन हमने उस सबको मद्देनजर ना रखते हुए केवल 5 ही अंगों को मद्देनजर रखा। तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। ये हम इन्हीं से दिन की एनर्जी मानेंगे। इसका रीजन ये है कि जो काल है, हम जिसके स्टडी करने वाले हैं, वो काल जिनके अधीन होता है वो है भगवान देवादिदेव महादेव, त्रिपुरारी शिव शंकर। और भगवान शिव के केवल 5 ही मुख है। भगवान शिव यदि काल है तो उनके 5 ही मुख है। तो एक तरह से ये 5 तत्व भगवान शिव के 5 मुखों से निकले हैं। और आप ये मान लीजिए कि जो आपके काल है, इसके 5 ही जो ये अंग है वो भगवान शिव का ही एक पर्सोनिफिकेशन है। और इन पंच महाभूतों से ही पृथ्वी बनी है। आपके विशुद्धि चक्र तक, क्योंकि ये जो एरिया फेस का आया आपका, यहाँ पे ज्ञान चक्र आया, यहाँ पे सहस्त्रार आया, ये तो आउटर एरिया होगा। तो जो आपको पूरा वर्ड है ना, वो वर्ड यहाँ तक आता है। जो नीचे के 5 चक्र है, वो 5 चक्रों में भी 5 तत्वों का 5 बीज ही आए। सॉरी, यहाँ तक। क्योंकि अगर ये सहस्रार चक्र है वो हायर लेवल पे चले जाता है। तो वो 5 बीज कौन से हैं? हमारे 5 तत्व हैं: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आकाश का जो बीज मंत्र है वो है हम। हा अक्षर और उसमें बिंदी, हम। पृथ्वी जो तत्व है उसका बीज अक्षर जो है लम, ला अक्षर और उस पे बिंदी। वायु जो है उनका जो बीज बीज अक्षर है वो है यम, या अक्षर और बिंदी। जल जो है उनका जो बीज अक्षर है वो है वम। इसलिए जब आप जल देव, क्योंकि जनरली आपको बाकी सारे मंत्र तो नहीं पढ़ते, लेकिन अग्नि और जल के 2 मंत्र है जो बहुत स्पेसिफिकली आप पढ़ते हो। तो आप क्या पढ़ते हो? ओम वम वरुणाय नमः। जब कलश स्थापना होती है, घट स्थापना होती है, तो उसमें वरुण देव का आवाहन किया जाता है। तो वरुण देव कौन है? जल के देवता है। और जो अग्नि तत्व है उसका बीज अक्षर है रम। तो जब आप इन अक्षरों पर मेडिटेट करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी बॉडी में या आपके पर्टिकुलर डे की एनर्जी में जब ये वो तत्व डिसबैलेंस होते हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं। आपकी बॉडी में भी जो भी एलिमेंट आपका मिसिंग हो या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हो, आप उसके तत्व पर पहले मेडिटेट करना स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको बहुत किसी पर्टिकुलर तत्व से कोई डिजायर अपने पूरी करनी होती है, तब आप हवन में मंत्रों को उस बीज मंत्र से, उस तत्व के बीज मंत्र से संपुटित करके, यानी कि उस बीज मंत्र को प्रीफिक्स के रूप में लगा के उसे यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम इन 5 तत्वों को सबसे पहले समझेंगे कि इनका रोल क्या है। और ज्योतिष के अंदर जो सबसे बड़े योग बनते हैं वो है पंच महापुरुष योग। वो बनते ही इन 5 तत्वों से। और बिना तत्वों की जानकारी के, बिना तत्वों के समझ के, आप ज्योतिष में ना तो ग्रहों को समझ सकते हो,
ना कुंडली के भावों को समझ सकते हो, ना पंचांग के एलिमेंट को समझ सकते हो। तो सबसे बेसिक आपकी नॉलेज है ना ज्योतिष की, वो बनते ही पंच तत्वों से है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आकाश तत्व की, नहीं पृथ्वी अग्नि तत्व से बात करते हैं, क्योंकि एरीज के साइन है, एरीज में अग्नि की राशि आती है, 159 का धर्म त्रिकोण है। अब देखिए, अग्नि को धर्म त्रिकोण कहा गया। अग्नि तत्व का जो ट्रेंड बनता है कुंडली के अंदर 159 का, उसे धर्म त्रिकोण कहा गया। अग्नि का गुण क्या है? हर तत्व का अपना गुण है, और अग्नि का जो गुण है वो है रूप। यानी कि ये संपूर्ण चराचर जगत जो भासमान हो रहा है, ये संपूर्ण चराचर जगत जो आपको दिख रहा है, वो केवल और केवल अग्नि के कारण दिख रहा है। उस अग्नि का जो सबसे हायर फॉर्म है वो भगवान सूर्य है, और उस अग्नि का जो एक लौकिक फॉर्म है वो भगवान मंगल है। सर मंगल की कौन सा अग्नि फॉर्म? मंगल का लौकिक, कौन सा फॉर्म? लौकिक बेसिक फॉर्म, ओके ओके ठीक है। भौतिक और अभौतिक। क्योंकि भौतिक अग्नि वो है जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको जला रही है। अभौतिक अग्नि वो है जो जीवनी शक्ति है। यह शरीर भी तो अग्नि से ही चल रहा है ना। इसीलिए देखो ज्योतिष में कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है कि फिफ्थ हाउस जो है, यानी आपका जो उदर का स्थान है, पेट का स्थान है, वहां पे लियो की राशि आती है। वहां सूर्य की अग्नि है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। और उसी के कारण आपका अन्न पचता है और शरीर को शक्ति मिलती है। सृष्टि के भी अंदर क्या है कि जो सूर्य देव है वो अन्न के देवता है। इसलिए आप क्लासिक्स में जाओगे ना, ये जैसे कुछ मतलब अपने यहाँ पे तो क्लासिक्स में इतनी चीजें उस तरह फॉलो नहीं हुई, लेकिन टैरो कार्ड में आप देखोगे ना, तो सूर्य का जो वर्शिपिंग है उसमें एक मैन है, एक वुमेन है, वो तो उन्होंने अपने हाथ में धान पकड़ रखा और सूर्य को दे रहे हैं। तो सूर्य जो है अग्नि का मूल कारक है, जो अन्न को उपजाता है। और सर उसमें सन के कार्ड की रेलेवेंस भी बहुत ज्यादा देते हैं। अगर सन का बहुत कार्ड ज्यादा, आ बहुत जाता ज्यादा। है तो पूरी आपकी एनर्जी मतलब एकदम आप पलट सकते हो। बिल्कुल। और वो क्योंकि जठराग्नि है, जब वो अग्नि मंद पड़ जाती है तब आप वृद्ध होने शुरू हो जाते हो। क्यों? आपको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो आप खाना कम खाओगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, शरीर को उतनी एनर्जी नहीं पहुंचेगी। अब ट्रेन चल रही है, उसे चलने के लिए एक निश्चित रूप में कोयला या जो भी चीज चाहिए वो चाहिए ना। जब उसकी वो एनर्जी लो होती जाती है, उसकी स्पीड कम होती जाती है, तो धीरे धीरे व्यक्ति जरावस्था को पहुंच जाता है। अच्छा, पंचम भाव से मंत्र आता है, और मंत्र जो है, मंत्र भी अग्नि की शक्ति है। मंत्र का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। इसीलिए आप देखोगे जितने मंत्र साधक हैं वो मोर देन 100 ईयर जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अग्नि की साधना कर रहे हैं बेसिकली, अग्नि को सिद्ध कर रहे हैं। सर कोई भी मंत्र या फिर कोई भी सिर्फ मंत्र, सन? वो कोई सारे भी मंत्र। मंत्र? ओ। पंचम भाव मंत्र का स्थान है ना, सूर्य का स्थान है। हाँ। तो वहां पे जो मंत्र है वो अग्नि का तत्व है। तो जब आप किसी भी मंत्र का प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आप देखो ना, जब आप मंत्र कोई बोलते हो ना, बोलने में अग्नि जाती है और उसमें ऊष्मा निकलती है। आप देखो, आप से मैंने एक चीज पूछी थी ना जब मैंने आपको वो भेजा था, बीपीएचएस का साउंड्स का, कि इसमें ये सोचना कि सूर्य को वोवल्स ही क्यों दिए गए हैं। तो सूर्य को वोवल इसीलिए दिए गए, जब आप बोलते हो ना, आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इनमें कहीं भी आपने अपने जीभ का यूज नहीं किया। केवल साउंड आपके यहाँ पे वोकल कॉर्ड से निकला और बाहर आया। अब उसमें आप हाथ लगाओगे ना तो उसमें ऊष्मा होती है, उसमें गर्मी होती है। इसीलिए सूर्य को जितने अक्षर दिए गए वो सारे वोवल से दिए गए, क्योंकि सूर्य जो है ऊष्मा का कारक है। तो अग्नि जो है, अग्नि का जो महत्वपूर्ण गुण है वो है रूप। अग्नि से हमें ज्ञान होता है, इसीलिए अग्नि को ज्ञान
क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे आप के.एन. राव साहब की बुक पढ़ोगे, या तो उनके एक गुरु हैं, उनका नाम है योगी भास्करानंद जी महाराज। तो के.एन. राव साहब कहते थे कि योगी भास्करानंद जी एक डिक्टम बड़ा फॉलो करते हैं कि जिनकी कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह किस तत्व की राशियों में बैठे हुए हैं वो ये देखते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसे रजिस्टर्ड ऑफिसर बनना है या अथॉरिटी वाली जॉब लेनी है, तो ये प्राइम इंपॉर्टेंस है, या तो उसकी कुंडली में या तो लियो में या सेजिटेरियस में ज्यादा से ज्यादा ग्रह होने चाहिए। ये दोनों राशियां ही रजिस्टर्ड की है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द लग्ना आपके वो तत्व काम कर रहे हैं। इसलिए ज्योतिष में आपको वो ज्योतिषी बहुत अच्छे मिलेंगे जिनकी अग्नि तत्व बैलेंस है, जिनके अग्नि तत्व की राशियों में ज्यादातर ग्रह है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह में 3 या 4 ग्रह अगर अग्नि किसी एक राशि तत्व की राशि में चले जाए तो उनकी मेजोरिटी हो जाए। इवन जब आप रेमेडी देते हो किसी को, तो रेमेडी भी तत्वों से आती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो तत्व की कमी आपकी बॉडी के अंदर है, यानी जिस तत्व की राशियों में आपके ग्रह नहीं है, वो रेमेडी आप दे कितनी बार दे लो वो काम ही नहीं करेगी। इसीलिए मंत्र की रेमेडी देना, अग्नि तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि तत्व की राशियों में ग्रह होने चाहिए। आपको किसी की फूड की रेमेडी देनी है, डोनेशन की देनी हो, तो पृथ्वी तत्व की राशियों में ग्रह होने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तत्व क्या है, रिसोर्सिस का तत्व है। तो जो आप रेमेडी दे रहे हो वो ये बताएगा ना चार्ट कि आपके पास वो एनर्जी है भी या नहीं। आप चेक तो काट रहे हो, ठीक है, 1 लाख रुपए का हम तुम्हें चेक का दे रहे हैं, तुम जाके बैंक से ले लो, आपके अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए ना। लेकिन तो वही सेम है कि आपके पास कौन कौन सी एनर्जी है। इसलिए जो पंच महापुरुष योग बने, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंस दी गई कि जब केंद्र में शुक्र, जो कि जल तत्व के ग्रह, इसमें चंद्रमा और सूर्य और राहु केतु तो छाया ग्रह है, उनका इतना इम्पोर्टेंस जब पंच तत्वों की बात आएगी तो वहां पे नहीं आता। ठीक है। तो सर जी एक मैम। क्वेश्चन है सर, सर राशि 1, 5 और 9 ये फायर एलिमेंट की है ना, ये तीन जी राशियां। जी जी जी। तो ये तो 1, 5, 9 जो हाउस होगा वहां पे भी फायर एलिमेंट ही एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, 1, 5, 9 जो हाउसेस है वहां पे फायर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और राशियों में भी ना, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो वहीं पे हाँ, फॉल करेगा। काल पुरुष ज्यादा ओके। काम करेगा, इसीलिए आपके ठीक ठीक ठीक। जो डाइटी का चुनाव होता है ना। अच्छा, आपने जब प्रैक्टिस कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी की आप लोग, तो आपने ना 2 चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट देखोगे, एक माँ आनंदमयी का और एक रामकृष्ण परमहंस जी का। दोनों के साथ क्या कॉमन है कि दोनों देवी काली के उपासक हैं, और दोनों में के शनि या तो उच्च के हैं या अपनी मूल त्रिकोण राशि के हैं, वो भी 1, 5, 9 के ट्राइन में, 9th हाउस में। तो 1, 5, 9 का जो ट्राइन है, वो आपको अग्नि तत्व है ना, वो अग्नि का क्या है गुण है, अपलिफ्ट, उधर्वगामिनी गति है अग्नि की। अग्नि को आप कहीं पे भी जलाओगे वो ऊपर की ओर जाएगी। तो हाँ, एंटी यानी ग्रेविटी जाती है। यानी आपको अपलिफ्ट करने की बात अगर कहीं हाँ, पे है तो वो अग्नि में है। तो अग्नि यानी में। इसीलिए 1, 5, 9 जो लग्न है, लग्न ही आपको अपलिफ्ट करता है। तो इसलिए हम लग्न का डाइट ही चुनते हैं। 1, 5, 9 में जो भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट बैठा होता है, वो प्लेनेट आपका डाइट ही होता है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के उपासक थे, क्योंकि 9th हाउस में उच्च का शनि बैठा हुआ था। तो सर शुक्र के लिए कौन से डेटी जाएंगे? शुक्र के लिए देवी लक्ष्मी। अच्छा। हाँ। तो हम बात कर रहे थे अग्नि तत्व की और पंच महापुरुष योग की। फिर जैसे जैसे जिस अपना जो आपने 1, 5, 9 का बोला, अगर 1 और 5 दोनों में उच्च के ग्रह बैठे हैं तो दोनों को लेंगे। अगर 1 और 5 में दोनों में उच्च के ग्रह बैठे हैं ना, तो दोनों में से देखेंगे हाउस वाइज कौन ज्यादा और स्ट्रांग हो रहा है, इसकी डिग्री वाइज कौन ज्यादा स्ट्रांग है ना। ओके। वो टॉपिक अलग है, वो देवता संधान का अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में लेंगे। तो
पंच महापुरुष जो योग हैं वो बनते हैं 5 इंपॉर्टेंट तत्वों के प्लेनेट से। शुक्र जो है वो जल तत्व के कारक है, शनि वायु तत्व के, मंगल अग्नि तत्व के, बुध पृथ्वी तत्व के और बृहस्पति आकाश तत्व के। तो अभी हम अग्नि तत्व की जो बात कर रहे थे, अग्नि तत्व यानी मंगल जो है अपने केंद्र में 1 4 7 10 के अंदर उच्च के, नीच के, सॉरी उच्च के, स्वराशि के या मूल त्रिकोण के बैठे हों, यानी एरीज, कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो के बैठे हों, तो ये रोचक नाम का महापुरुष योग बनाता है। तो रोचक योग क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर अग्नि तत्व जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, आपके चार्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है अग्नि तत्व। इसलिए अग्नि तत्व का एक गुण है, मंगल का एक गुण है लीड करना, क्योंकि रास्ता तो वही दिखाएगा ना जिसके पास टॉर्च होगी। देखिए अग्नि का हमने गुण क्या पढ़ा, रूप है। रूप यानी जो आपको दिख रहा है। जब अग्नि चाहे हट जाएगी, सूर्य हट जाएगा, अंधकार हो जाएगा, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। उस अग्नि के कारण कलर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो अग्नि का गुण रूप है। तो मंगल बहुत प्रोमिनेंट हो जाए तो वो क्या करता है, आपको लीडर बना देता है। तो आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है, आपको पता है क्या डायरेक्शन है, कहाँ जाना है। शनि से जो योग बनता है वो बनता है शश महापुरुष योग, वो वायु तत्व का योग है। बुध से बनता है भद्र योग, शुक्र से मालव्य योग और बृहस्पति से हंस योग। तो अभी जैसे हम अग्नि की बात कर रहे थे, आगे जैसे जैसे तत्वों की बात करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि इन योगों की क्या इंपॉर्टेंस है। इवन तो आप अगर आप बीपीएचएस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बीपीएचएस में एंड के चैप्टर्स में महर्षि पराशर ने एक पूरा अध्याय सिर्फ इन पंच महापुरुष योगों को दिया है। तो डेट आल्सो मीन कि हाँ भाई तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी कुंडली को, ज्योतिष के फाउंडेशन को, स्ट्रक्चर को समझने के। क्योंकि ज्योतिष सिर्फ उस कुंडली में या आपके लैपटॉप के अंदर काम नहीं कर रहा, विदाउट कुंडली भी वो आपके सराउंडिंग में काम कर रहा है। अग्नि तत्व का जो गुण हमने पढ़ा, उसका जो कर्म है वो है उत्कर्ष, यानी आपको अपलिफ्ट करना। तो जब भी पंचांग के अंदर अग्नि तत्व बहुत इम्पोर्टेंस ले में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी मंगल के ही तिथि आ जाए, मंगल के ही नक्षत्र आ जाए, सूर्य के वार आ जाए, तो उस दिन क्या है ना, अग्नि तत्व प्रोमिनेंट हो जाए। वो दिन ज्ञान के लिए, कहीं इंपॉर्टेंट कुछ इनिशिएट करने के लिए, बिकॉज अग्नि का एक गुण इनिशिएशन भी है। आपको कुछ भी स्टार्ट करना हो उसके लिए आपको स्पार्क चाहिए होता है, अग्नि चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। मंगल का एक नाम शक्ति भी है। तो अग्नि तत्व के जो ग्रह है मंगल और सूर्य है। और जो आपके त्रिदोष बनते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों के अंदर जो पित्त का जो दोष है वो भी अग्नि तत्व से ही संचालित होता है। और उसमें भी मंगल और सूर्य का इंपॉर्टेंस ज्यादा आता है। यानी अगर मंगल सूर्य और सूर्य लग्न को प्रभावित कर रहे हो तो आपकी बॉडी में पित्त जो है वो बढ़ा रहता है। और ज्योतिष करने के लिए पित्त का हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए पित्त का होना बहुत इंपॉर्टेंट। जब यही ग्रह अष्टम भाव, बिकॉज 8th हाउस क्या है, 8th हाउस आपकी स्वयं की गलतियां हैं, इसीलिए आपको क्रोनिक डिजीज 8th हाउस से आती है। तो अष्टम भाव में जब मंगल सूर्य का इन्फ्लुएंस आएगा तब आपको पित्त जन्य दोष होते हैं, यानी पित्त के कारण ही आपको समस्या आती है, आपका बाइल एलिमेंट खराब हो जाएगा।